त्रिएक परमेश्वर के नाम में सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम जिस प्रश्न के बारे में जानेंगे वह है कि यीशु का नाम इमैनुएल क्यों नहीं रखा गया। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यशाया 7वें अध्याय के 14वें वचन में यशाया भविष्यवाणी करते हैं कि यहोवा आप ही तुझे एक चिन्ह देगा, कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इस भविष्यवाणी की पूर्ति यशाया के दिनों में हुई थी, लेकिन अंततः यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म को संदर्भित करती है। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 22वें वचन और 23वें वचन में देखते हैं कि वहाँ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। यह सब उस बात को पूरा करने के लिए हुआ जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के माध्यम से कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वे उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मसीहा का वास्तविक नाम इमैनुएल ही रखा जाएगा। पुराने नियम और नए नियम में यीशु को कई नाम दिए गए हैं और इमैनुएल भी उन्हीं नामों में से एक है। यशाया ने 90वें अध्याय के 6वें वचन में मसीहा की भविष्यवाणी की है, जो कुछ इस प्रकार से है। वह अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। मेरे प्रियो, गलील और यहूदिया में मिले लोगों द्वारा यीशु को उन नामों में से कभी भी किसी नाम से नहीं बुलाया गया, लेकिन यह सटीक विवरण है कि वह यानी यीशु कौन है और वह क्या करता है। स्वर्गदूत ने कहा था कि यीशु परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 32वें वचन में, और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, यह लिखा है वचन 35 में। लेकिन उनमें से कोई भी उसका दिया हुआ नाम नहीं था। मेरे प्रियो, आगे भविष्यवक्ता यिर्मयाह कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि एक राजा जो बुद्धिमानी से राज्य करेगा। यह लिखा हुआ है यिर्मयाह के 23वें अध्याय के 5वें वचन में, और वह हमें मसीहा के आने वाले नाम को देता है, और वह नाम यह है कि जिसके द्वारा वह कहा जाएगा, यहोवा हमारी धार्मिकता है। यह लिखा हुआ है यिर्मयाह के 23वें अध्याय के 6वें वचन में। यीशु को कभी भी एक नाम के रूप में, मतलब प्रभु हमारी धार्मिकता है, नहीं कहा गया था, लेकिन हम उसे इस नाम से कह सकते हैं। वह हमारे लिए परमेश्वर की धार्मिकता लाता है। वह शरीर में तो परमेश्वर है और वह जो हमें धर्मी बनाता है। यह लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय के 30वें वचन में और दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 21वें वचन में। हम यीशु मसीह को उसके दिए गए नाम यीशुआ के नाम से बुला सकते हैं, लेकिन हम उसे इमैनुएल भी कह सकते हैं, या अद्भुत, सलाहकार, शांति का राजकुमार, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। हम उसे किसी भी नाम से कह सकते हैं। यीशु मसीह के यह सब नाम उसके दिव्य स्वभाव और उसके चमत्कारिक कार्यों के कारण कई गुना बढ़ गए। यह कहने के लिए कि यीशु को इमैनुएल कहा जाएगा, जिसका अर्थ है कि
यीशु परमेश्वर है कि वह देह धारण में हमारे बीच रहा, और यह कि वह हमारे साथ है। यीशु देह में परमेश्वर थे। यीशु हमारे बीच में अपना वास बनाने वाले परमेश्वर थे, जैसा कि लिखा है यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में और यूहन्ना के ही पहले अध्याय के 14वें वचन में। परमेश्वर अपने वादे हमेशा याद रखता है। कुंवारी मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया आज से लगभग 2000 साल पहले बेथलेहम में। हमने उस बच्चे को चरनी में लेटे हुए देखा। वह बच्चा जितना अविश्वसनीय था, लेकिन वह था तो आखिर परमेश्वर ही। वह बच्चा हमारे साथ परमेश्वर है। यीशु हमारे इमानुएल के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में, सर्वज्ञ, पूर्णता और वह प्रेम है जो कभी विफल नहीं होता है। यूसुफ ने यीशु का नाम इमानुएल नहीं रखा, लेकिन यीशु का स्वभाव उसे वास्तव में इमानुएल बनाता है, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह ने हमें परमेश्वर के कुंवारी में जन्मे पुत्र इमानुएल को देखने के लिए कहा। वह हमें बचाएगा, वह लोगों को ईश्वर से मिलाएगा और सृष्टि को उसकी मूल सुंदरता के रूप में पुनर्स्थापित करेगा। हम उसे यीशु के रूप में जानते हैं, लेकिन हम उसे परमेश्वर हमारे साथ भी कह सकते हैं, क्योंकि वह वही है और वह हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। परमेश्वर आपको इस संदेश के माध्यम से बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। खुश रहिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए। सबको जय मसीह की।